हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल डीलिंग किया जाएगा, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी। सो इस वीडियो को मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने अकाउंटेंसी 11 का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, मूल प्रलेख एवं प्रमाणक। सबसे पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर के बारे में समझना होगा। प्रत्येक लेन देन का प्रभाव व्यवसाय की फाइनेंशियल स्थिति पर पड़ता है। व्यवसाय में प्रत्येक दिन अनेकों लेन देन होते हैं, जैसे कि माल और सेवाओं का क्रय विक्रय, नगद लेन देन अर्थात नकदी की प्राप्ति एवं भुगतान इत्यादि। सभी वित्तीय लेन देन का लेखा पुस्तकों में किया जाता है और बहियों में लेन देन के लिए की गई प्रविष्टियों के लिए जो लिखित साक्ष्य होने चाहिए, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि उन साक्ष्यों के आधार पर ही लेन देन का लेखांकन हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक एस्पेक्ट। द डेबिट रिप्रेजेंट्स टेक एस्पेक्ट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स गिव एस्पेक्ट इन ए ट्रांजैक्शन। द ओरिजिन ऑफ ए ट्रांजैक्शन is source of documents. Therefore, there should be documentary evidence to establish the monetary amounts at which transactions are recorded, and also that the transaction should be properly authorized. अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर है क्या। तो सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। मान लीजिए, अगर आप या हम या कोई व्यक्ति एक टीवी खरीदने जाता है, मान लो 20,000 का टीवी खरीदता है और टीवी के लिए उस व्यक्ति ने 20,000 का भुगतान किया। आपको जो विक्रेता है, जो सेलर है, आपको टीवी देगा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि दुकानदार टीवी की डिलीवरी आपको देता है और साथ ही इस लेन देन के लिए आपको कैश मेमो भी देता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपने किस तिथि को, किस मॉडल को और कितनी कीमत में इस टीवी को खरीदा है या विक्रेता ने बेचा है। यही सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं और ख़रीद के लाते हैं, और जो दुकानदार आपको कैश मेमो देता है, जो दुकानदार आपको कैश पेमेंट रिसीट देता है, वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट्स पर हम बिजनेस में जो एंट्री करते हैं बुक्स में, वो क्या है? वाउचर है। यानी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाहर से आता है और वाउचर बिजनेस के अंदर बनाया जाता है। यानी आपने टीवी खरीदा, तो टीवी का कैश मेमो आपको दिया, वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है। और उसी कैश मेमो को आप अपने यहाँ जो वाउचर छपवाए हैं, उस वाउचर के नीचे नथी करके लगा देते हैं और उसी वाउचर के आधार पर बुक्स में एंट्री करते हैं। उसे ही वाउचर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात भी आपको समझना होगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है क्या। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, मान लीजिए जब आप सप्लायर को माल वापस किया जाता है, सप्लायर जहाँ से माल खरीदा जाता है उसे सप्लायर कहा जाता है। तो जब सप्लायर को माल वापस किया जाता है तो एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे डेबिट नोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबिट नोट। और जब क्रेडिट नोट वह विवरण है
जो एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को इस बात के सूचनार्थ भेजा जाता है कि उसके द्वारा लौटाए गए माल की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बोलते हैं बेटा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इस चैप्टर में मेन ऑब्जेक्ट आपका है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है और वाउचर क्या है। यही आपको जानना होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यही है बेटा, जो हम माल खरीदते हैं और जो सप्लायर से कैश मेमो मिलता है, परचेज इनवॉइस मिलता है, सेल्स इनवॉइस मिलता है, इसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम बिजनेस में जो भी वाउचर बनाते हैं और उस वाउचर के आधार पर बुक्स में जो एंट्री करते हैं उसे ही वाउचर कहा जाता है। इस चैप्टर में यही दो टॉपिक है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।